हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और मैं इस चैनल पे आपको पढ़ाती हूँ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, यानी कि स्पेशली ये वीडियो तो क्लास 10th के लिए है, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऑल द इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, और वो भी प्रूफ के साथ। यस, और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगी कि क्या हमको थ्योरम करने चाहिए, मतलब कि अगर हमने थ्योरम नहीं किया तो चलेगा क्या, क्या हम आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं, मतलब 40 में से 40 स्कोर कर सकते हैं ज्योमेट्री में अगर हमने थ्योरम नहीं किए तो चलो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि जो हमारा ज्योमेट्री का बोर्ड का पेपर होता है ना, उस पूरे पेपर में सिर्फ एक थ्योरम आता है। यस, सिर्फ एक थ्योरम आता है और वो मैं आपको प्रूफ करूंगी। सिर्फ एक थ्योरम आता है। हाँ, अब आप बोलोगे मिस एक थ्योरम आता है सिर्फ, उसके लिए हमको सारे थ्योरम करने पड़ेंगे, तो इसलिए ये वीडियो लेके आई हूँ। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स है कोई भी ईयर का, तो प्लीज़ आप वो पेपर उठाओ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, और उसमें चेक कर लो। सिर्फ एक थ्योरम आता है और वो भी ऑप्शन के साथ आता है। ओके, तो अभी मैं लास्ट में बताऊंगी कि थ्योरम करना चाहिए वाक्य में कि नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले टेक्स्ट बुक निकालो सब लोग, और फटाक से पेन या पेंसिल ले लो, और फटाफट जो भी मैं इंपॉर्टेंट थ्योरम दे रही हूँ उसको मार्क कर लो। ठीक है, अगर आपको सारे थ्योरम्स नहीं करने हैं तो मैं जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स अभी दे रही हूँ आपको, एटलीस्ट वो मार्क कर लो और वो कर लो। ठीक है, मार्क ही नहीं करना है, उसको करना भी है। तो जल्दी से फटाफट बुक और पेंसिल लेके बैठ जाओ। तो ये है हमारा ज्योमेट्री का टेक्स्ट बुक। तो मैं फटाक से सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो निकालती हूँ, दैट इज सिमिलैरिटी। वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स है, दैट इज चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी, चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम एंड चैप्टर नंबर 3 सर्कल, ये 3 चैप्टर में ही सिर्फ थ्योरम है और बाकी कोई भी चैप्टर में थ्योरम नहीं है। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, इसमें कौन से थ्योरम इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सिर्फ 4 थ्योरम है। और मैं पहले ही बता देती हूँ कि कन्वर्स का प्रूफ आपको नहीं करना है, यानी कि जो कन्वर्स वाले थ्योरम होते हैं ना, उसका प्रूफ आपको नहीं करना रहता है। यस, वो आपको समझना रहता है, क्योंकि वो मतलब कन्वर्स के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, बट उसका प्रूफ नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो कन्वर्स का प्रूफ नहीं करना है। तो अगर हम लोग कन्वर्स को हटा दें तो चैप्टर नंबर 1 में 4 थ्योरम्स है। और अगर मैं आपको बोलूँ कि जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो मुझे लग रहा है वो है, या मुझे लग रहा है, या मैंने जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, जो लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स मैंने एनालाइज किए, उसके हिसाब से मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। तो सबसे पहला थ्योरम, यस, बीपीटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसको आप लोग मार्क कर लो, ये आ सकता है। यस, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट। अच्छा, क्या आपको प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल करना चाहिए? मुझे नहीं लगता है ये थ्योरम आपको करना चाहिए, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता है आएगा, और मैंने जितना एनालाइज किया है ये नहीं आ सकता है। ठीक है, तो नंबर 1 बीपीटी सिर्फ आपको करना है। और अभी प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, आई थिंक आप कर सकते हो, ये एक बार बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, तो ये करना है आपको। एक्चुअली में है ना, ये मैंने फुल स्क्रीन किया है ना, तो यहाँ पे है ना पेन नहीं चल रहा है, इसलिए मैं मार्क नहीं कर पाऊंगी, तो प्लीज आप लोग है ना पेंसिल से मार्क कर लो। यस, ये जो प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल है, इट इज इंपॉर्टेंट थ्योरम, प्लीज इसको मार्क कर लो। ठीक है, तो 2 हो चुके हैं हमारे। और जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 के जो आगे वो थ्योरम है ना, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, यस, वो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, यस, ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 1 से 3 थ्योरम आपको करने रहेंगे, बीपीटी, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल एंड थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, हो गया। अभी चैप्टर नंबर 2 में अगर हम लोग आएंगे तो मुझे चैप्टर नंबर 2 से सिर्फ एक थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, वो है सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम। यस, अगर आप मुझे पूछोगे कि मिस हमको चैप्टर नंबर 2 से कौन सा थ्योरम करना चाहिए, तो मैं सिर्फ एक थ्योरम बोलूंगी, वो है पाइथागोरस थ्योरम। सिर्फ आप लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करो, बाकी किसी का प्रूफ मत करो। अब आप बोलोगे मिस अपोलोनियस थ्योरम नहीं किया तो चलेगा, मैं बोलूंगी चलेगा, मत करो। अपोलोनियस थ्योरम का प्रूफ मत करो, अगर आया भी तो एक्टिविटी के फॉर्म में आ सकता है, बट मुझे नहीं लगता है वो आएगा। पाइथागोरस थ्योरम जरूर करना, और ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम अगर हो सके तो देख लेना, पर मुझे नहीं लगता है वो आएगा तो एक्टिविटी के फॉर्म में आएगा। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 से सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ बहुत अच्छे से करना। ओके, चलो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, जो बहुत ही टफ लगता है बच्चों को और बहुत ही लेंदी चैप्टर है। तो इससे कौन कौन से थ्योरम से जो इंपॉर्टेंट है, चलो फटाक से बताती हूँ। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम का प्रूफ तो करना भी नहीं है हमको। मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो, पेज नंबर 53। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट थ्योरम, प्लीज इसको मार्क कर लो, प्लीज इसको मार्क कर लो और बहुत अच्छे से करके जाना। मैं इसका प्रूफ भी दिखाऊंगी कि ये बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक है। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद है ना हम डायरेक्ट है ना आपको जाना है प्रैक्टिस सेट 3.3 के आगे जो वो इंस्क्राइब्ड एंगल है ना, हाँ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम नहीं करना है। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम करोगे ना तो रात निकल जाएगी। इसके 3 केसेस है, बहुत बड़ा थ्योरम है। आपको करना है कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। यस, ये जो 2 कोरोलरीज है ना जिसके प्रूफ हमारे टेक्स्ट बुक में तो नहीं दिए हैं, ये करने हैं आपको। इसके प्रूफ कहाँ पे मिलेंगे, तो मैंने एक थ्योरम की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स का प्रूफ करके दिया है, तो आप वो प्लेलिस्ट प्लीज रिफर कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, थ्योरम की पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने थ्योरम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो मैं जो मेन बता रही हूँ ना वही थ्योरम देखना, बाकी मत देखो, ओके। मैंने कराए तो सब है बट आप मेन ही देखना। तो सबसे पहले ये कोरोलरीज 2 है, दोनों कोरोलरीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ कहीं से भी किधर से भी ढूंढ लो, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो डोंट वरी, मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि इसके प्रूफ कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद उसके नीचे ही आता है थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। प्लीज करके जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद अगर हो सके तो कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम भी करना। इसका भी प्रूफ आता है, मुझे लगता है कि मतलब ये एक्टिविटी के फॉर्म में दे सकते हैं, तो कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। इसके अलावा कोई थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर 3 से। कौन सा है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम और कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। अगर करना है तो करो, बाकी कोई थ्योरम आपको नहीं करना है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ओके। ये कुछ काम का नहीं है। थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट मुझे नहीं लगता ये आएगा। हाँ, अगर आपको करना है तो थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड और थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड एक बार देख लेना, वो एक्टिविटी के फॉर्म में भी आ सकता है। बाकी कुछ भी कोई भी थ्योरम नहीं आएगा, ओके। और अब मैं बताती हूँ कि क्या थ्योरम हमको सच में करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, क्या हम इसको अगर हम इसको नहीं करेंगे तो चलेगा क्या। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो मैं आपको कौन से बेसिस पे दे रही हूँ, इसका प्रूफ क्या है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ये जो हमारे लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स थे ना उसको मैंने एनालाइज किया, और अब ये जो सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स है वो कहाँ पे मिलेंगे, तो ये 2 बुक है जिसमें आपको सारे लास्ट ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे विद द सोल्यूशन। सिर्फ एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री के ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे विद द सोल्यूशन। एक्चुअली में 2 बुक नहीं है, एक ही बुक है, लेकिन ये जो बुक है वो इंग्लिश मीडियम के लिए है एंड सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। तो ये जो पिंक कलर वाली जो बुक है ना वो सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए है, और ये जो हमारी ग्रीन कलर की जो बुक है वो इंग्लिश मीडियम के लिए है, ओके। तो मैंने क्या किया, ये जो हमारी बुक है ना इसमें पहले तो मैं बता देती हूँ कि इसका जो ये इंडेक्स है इसमें जैसे कि अगर आप देखोगे तो इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, और इसमें आपको सैम्पल पेपर्स भी मिलेंगे। हर सब्जेक्ट के 3 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे विद द सोल्यूशन। यस, आपने सही सुना, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे और वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स विद द सोल्यूशन मिलेंगे, एंड हर सब्जेक्ट के 3 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, और जो सैम्पल पेपर्स है उसके भी सोल्यूशन आपको इस बुक में मिलने वाले हैं, ओके। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या देखा। सबसे पहले तो जो हमारा लेटेस्ट अभी जो एग्जाम हुआ था, बोर्ड एग्जाम मार्च 2023 में, उसमें आपको शायद पेपर पैटर्न पता है कि नहीं पता है, मैं बता देती हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 3B होता है ना मोस्टली उसमें ही थ्योरम हमको पूछते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3B में क्या होता है ना, 4 क्वेश्चंस होते हैं, 1 2 3 4, और आपको कितने करने रहते हैं, एनी 2 करने रहते हैं। तो ये जो 4 क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें से सिर्फ एक थ्योरम होता है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा मार्च 2023 था इसमें कौन सा थ्योरम आया था, जरा आप इसको पढ़ लो। ये जो सेकंड वाला था ना वो ये वाला था, ये थ्योरम था, क्या था, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट। कौन सा थ्योरम है ये, कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराया है, ठीक है। और ये 3 मार्क्स के लिए आया था। तो अगर मान लो आपने थ्योरम नहीं किया होता तो चलता, मैं बोलूँगी चलेगा, क्योंकि देखो 4 क्वेश्चन है उसमें से आपको सिर्फ एनी 2 करने रहते हैं। तो अगर आपने नहीं भी किया होता तो भी चलेगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो मार्च 2022 में कौन सा थ्योरम आया था आप देख लो, सेम वही क्वेश्चन नंबर 3B, और उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से एक थ्योरम था और वो था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराया है। कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, ओके। लेकिन अगर आप ऐसे भी सोच सकते हो, देखो हर वे को सोचना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो कि ये 4 क्वेश्चन है, उसमें से है ना, उसमें से आपको मान लो एक ही आ रहा है,
और आपको ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए, अरे काश मैंने थ्योरम किया होता तो मुझे एक और आ जाता। मान लो 3 क्वेश्चंस है, उसमें से एक थ्योरम है और 2 है वो बहुत डिफिकल्ट है, तो आप सिर्फ एक ही कर पाओगे फिर, है ना। आपने थ्योरम नहीं किया और 2 तो बहुत डिफिकल्ट है, वो आपसे हो नहीं रहे, तब आप रिग्रेट करोगे, अरे यार थ्योरम क्यों नहीं किया, काश मैंने थ्योरम किया होता तो 3 मार्क्स मिल जाते। तो मतलब दोनों पहलू को आप देख के मद्देनजर रखते हुए आपको फैसला लेना है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ। अगर आपको सारे थ्योरम्स नहीं करने तो जो मैंने इंपॉर्टेंट दिए वो कर लो, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो पिक्स है ना, वो मैंने इसी बुक से लिए हैं ताकि मैं आपको शो कर सकूं। ओके, तो इस बुक में आपको सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे विद द सोल्यूशन। और जैसे कि देखो मार्च 2020 में अगेन हमारे सर्कल चैप्टर का ही थ्योरम आया, दैट इज टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, 3 मार्क्स के लिए, सेम 3 मार्क्स के लिए। और जितना मुझे मेरा ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3B फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसमें से सेकेंड वाला ही थ्योरम निकलता है। और यहाँ पे अब तक हम जब देख रहे हैं तो सेकेंड वाला वो सर्कल लेसन से ही निकल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। और ये मार्च 2019 एक्चुअली में, ये जो था ना मार्च 2019, इसमें जो पेपर पैटर्न था ना वो बहुत अलग था, तो थ्योरम आया है इसमें बट एक्टिविटी के फॉर्म में आया है और ये 2 मार्क्स के लिए आया। और ये कौन सा थ्योरम है, कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। तो ये पूरे सबूत है मेरे पास कि आप देख सकते हो कि कौन कौन से थ्योरम आते हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि आपको थ्योरम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। मैंने दोनों पहलू बताया। देखो एक पहलू तो ये है कि थ्योरम आता है बट सिर्फ एक थ्योरम आता है और वो भी ऑप्शन के साथ आता है। अगर आपने नहीं किया तो चलेगा, नो वरीज, आप वही टाइम प्रॉब्लम सेट को दे दो या सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो। इसमें 3 सैम्पल पेपर्स है, वो सॉल्व कर लो, अपना टाइम यूटिलाइज कर लो। ओके, और एक बात, अगर आपको ये बुक बाय करनी है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, बाय करना है तो। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना इस बुक के बारे में। सेमी इंग्लिश मीडियम के अगर आपके कोई फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, तो उनको भी बताना। ओके, और देखो एक पहलू तो मैंने बता दिया। अब दूसरा पहलू क्या था कि अगर मान लो वही क्वेश्चन नंबर 3B है, उसमें 4 क्वेश्चन होते हैं और आपको एक ही आ रहा है और बाकी 3 में क्या है कि एक थ्योरम है और बाकी 2 बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको ऐसा रिग्रेट होगा, अरे यार काश मैंने थ्योरम किया होता। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है, आपका पूरा पढ़ के हो गया है, तो कर लो ना थ्योरम, क्या जाता है, ठीक है। तो थ्योरम करना है, थोड़ा लास्ट में करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसे समझो कि जनवरी में भी किया तो भी चलेगा। दिसंबर जनवरी में थ्योरम करो, अभी फोकस करो, पूरे प्रैक्टिस सेट अच्छे से सॉल्व करो, पूरे प्रॉब्लम सेट अच्छे से सॉल्व करो। लास्ट में अगर टाइम बचता है तो थ्योरम करना, और जो मैंने इंपॉर्टेंट दिए वही करना, सारे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये बुक बाय करना है तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप ज़रूर बाय करना। और जल्द ही मैं इस बुक के ऊपर डाउट सेशन भी लेने वाली हूँ। अगर आपके पास ये बुक रहेगा, क्योंकि मेरे पास तो है ही ये बुक, अगर आपके पास भी रहेगा तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा होगा कि अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। पेज नंबर, अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप पेज नंबर मुझे बताना, तो मैं ऐसे लाइव सेशन कंडक्ट करूँगी और मैं आपका डाउट सॉल्व कर लूँगी इस बुक के रिलेटेड, ठीक है। तो कुछ भी डाउट होगा वो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं इस बुक के रिलेटेड बहुत ही जल्द एक लाइव डाउट सेशन कंडक्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना एंड बाय बाय, टेक केयर।